राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैंने यहीं तक शेयर किया था कि हम लोग जो है निकल गए थे। तो यहाँ शताब्दी में हम लोग बैठे हुए हैं। इस बार रिजर्वेशन ना ग्वालियर से कराया था ना, तो ये हमको रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया गया था। तो अभी हम लोग निकल गए हैं वापस। एक हफ्ते की जो भी सेलिब्रेशन था दीपावली का वो सब कम्प्लीट हो गया है और हम पहुँच गए हैं खुरई वाले घर पर। खुरई वाला घर है ये। मेरे पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी। घर एज यूजुअल गंदा हो गया है हफ्ते भर में। हाँ, हमारी जो हेल्पर देखो देखो इस लड़के को, आओ अंदर गिर जाओगे तो सीढ़ी पे। शैतानियाँ करना शुरू कर दिया है। हेल्पर को मैंने बोला था कि हम 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे, तुम आ जाना, और वो कह रही हैं कि वो 3:30-4 बजे तक आएंगी। मतलब 2 घंटे हम इस गंदे घर में रहेंगे, तब वो क्लीन करके जाएंगी। हाँ, थकान अब जा कर के, पता है असली दीपावली की थकान ना अब जा कर के निकलेगी। जो इतने दिनों से वहाँ सब चीज़ों में लगे रहे ना, अब जा कर के देखना ऐसा लगेगा। क्योंकि ना हम तो वहाँ जाते तो रेस्ट बिल्कुल नहीं होता है दिन में या कैसे भी, बिल्कुल भी नहीं। यहीं आके रेस्ट होगा अब जो होगा वो। फिलहाल तो काम वाम थोड़ा देखते हैं, समेटते हैं। ये ब्रेसलेट है जो मेरे पतिदेव लेकर आए थे ना, मैंने वीडियो में बताया था, वो मैंने पहना है। बच्चों को भी थकान हो रही है। थोड़ी बहुत सब्ज़ी हम ले आए थे अभी रास्ते में, ऑटो से आए ना, तो रास्ते में ले ली थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाएंगे शाम को डिनर में। जो जैसा जहाँ रख के चले गए थे वैसा ही रखा हुआ है। करते हैं धीरे धीरे ठीक। अभी पता ये सब फैला हुआ है, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हाँ, जैसा फैला है ना इसको फैला रहने दो, बस बैठो थोड़ा, रिलैक्स करो, आराम करो। और ऐसा ना वहाँ नहीं होता है, डबरा जाओ ना तो फिर तो आपको चाहे तबीयत भी ठीक ना हो, मतलब एकदम ही ऐसी तबीयत हो जाए कि अब बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं ना, तभी चाहे मैं ना करूँ। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर दर्द, हाथ पैर दर्द, फीवर, सर्दी जुकाम में तो ये लगता है कि नहीं यार, करना है, काम पड़ा है करने के लिए, जल्दी ख़त्म करो, ऐसा लगता ही रहता है। और फिर वो करते ही रहते हैं। अब यहाँ पर भी हम आ गए ना, यहाँ पर भी काम पड़ा है, अभी सारा काम पड़ा है, पर यहाँ लग रहा है कोई बात नहीं, पड़ा है तो पड़ा रहे, तो कर लेंगे ऐसा लग रहा है। पर वहाँ ऐसा नहीं होता कर लेंगे, वहाँ ये लगता है नहीं करना है, हम इसको कंप्लीट करें जल्दी, ऐसा लगता है। सो बस यही है। खाना पीना की अभी कोई जल्दी नहीं है। पतिदेव तो चले ही गए। थोड़े हमने केले ले लिए थे तो बच्चों ने एक दो खा लिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि दीदी ने पराठे वराठे रख दिए थे बना करके। मैंने इतना मना किया कि दीदी आप मत रखो, हम ऑलमोस्ट 2 बजे तक पहुंच जाएंगे और थोड़ा बहुत ट्रेन में कुछ ले लेंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे हैं साथ में तो दिक्कत आएगी, तो उन्होंने पराठे वगैरह रख दिए थे। तो इवन वो भी अभी थोड़े बहुत रखे हुए हैं, आराम से खाए जा सकते हैं। इन लोगों को भूख लगेगी तो खाने की भी अभी कोई ऐसी खास जल्दी बिल्कुल नहीं है। मतलब इस मामले में तो इतना अच्छा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं चाहे मना करूँ पर दीदी मानती नहीं है। कोई भी दीदी, तीनों में से एक भी हो ना, कोई भी मेरी ननद इतना, मतलब इस मामले में तो बहुत ही अच्छा है। इस मामले में क्या, हर मामले में बहुत अच्छा है। मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। ये जो कुर्ती पहनी हुई है ये भी मैंने बड़ी दीदी वाली पहनी हुई है, वो मेरे लिए लेकर आई थी। नवरात्रों पे जो साड़ी पहनी थी वो बीच वाली ननद लेके आई थी। अभी एक सूट मेरी छोटी वाली ननद ने मुझे ला करके दिया है, वो अभी नया रखा है, उस पर फिटिंग करानी है मुझे। मतलब मैं मना करूँ ना तब भी वो लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती रहती है। मालूम शुरू हो गई आते से ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और वो जो कबूतर था जिसके बच्चे नहीं हुए थे वो बैठा हुआ था कूलर में, वो अभी भी बैठा हुआ है। लेकिन मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि आते से ही उन्होंने देखा था तो बच्चा था, मतलब एक छोटा सा वहीं घूम रहा था। देखती हूँ मैं, जब दिखेगा तो दिखाऊंगी। मतलब बच्चे निकल चुके हैं फिलहाल उसमें से, शायद आवाज़ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। जब वो मुझे दिखेगी ना तो दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहला काम तो मैंने किया राघव को सुलाने का। वो वैसे भी थका हुआ था सफ़र का, तो सोने के लिए चिड़चिड़ कर रहा था। तो सबसे पहले मैंने उसको सुलाया और उसके बाद ना मैं लग गई थी काम पर। यहाँ आते से ही बच्चों ने ना सब चीज़ें आते से ही उन्हें लगता है मेरी साइकिल, मेरा ये, मेरे खिलौने, आके एक्साइटमेंट में सब चीज़ें घर में भी यहाँ वहाँ बिखेर दी थी। राघव दोनों साइकिल अंदर लेके पहुँच गए थे भाई साहब। तो वही सब उठा के रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नीचे के फ्लोर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं, बच्चों ने फैला दिया है कुछ सामान, तो वो सब चीज़ें जगह पर अपने रख दूँ। और उसके बाद में ना फिर मुझे और भी चीज़ें करनी है, डस्टिंग वगैरह भी करना है थोड़ा सा। तो राघव देखिए ये सो रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं। और यहाँ पर ना फिर मैं बैग वगैरह खाली करने लग गई थी, क्योंकि ना मतलब जाने से पहले हम सारे ही कपड़े धुलवा कर चले गए थे। और जो हेल्पर मेरी अभी आएंगी तो
वो कपड़े भी धोती हैं, तो थोड़े बहुत तो कपड़े निकल ही जाएं। तो अभी थोड़े बहुत तो वैसे भी हैं कपड़े, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बच्चों ने, जैसे दूज वाले दिन ये फ्रॉक वगैरह और मैंने साड़ी पहनी थी वो धुलना ही है, तो सब चीज़ें निकालती जा रही हूँ। साड़ी तो मुझे लग रहा है मैं शायद खुद ही धो करके डालूंगी, किसी से नहीं धुलवाऊंगी, क्योंकि खुद से धोने में हम सही तरीके से धो देते हैं, ज़्यादा ब्रश वगैरह नहीं लगाते हैं नए कपड़ों पर। तो उस हिसाब से ही ना मैंने बैग में से धुलने के कपड़े सारे जो भी थे ना वो निकालती जा रही हूँ, ताकि थोड़े बहुत लगा दूँ। और यहाँ पर आकर ना मौसम भी थोड़ा सा चेंज है, वहाँ के अकॉर्डिंग, डबरा के अकॉर्डिंग यहाँ मौसम थोड़ा सा मतलब सर्दी वाला लग रहा है। धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी जिस दिन हम आए थे, बिल्कुल भी धूप नहीं थी, एकदम बादल जैसा मौसम हो रखा था। तो देखिए इतने कपड़े निकल आए हैं, तो इनको मैं लगा देती हूँ सबसे पहले। और कपड़े वगैरह लगाने के बाद ना मैंने ये सोचा कि डस्टिंग वगैरह तो मुझे करनी ही है, लेकिन मैं सबसे पहले ना जो मैं पैक बनाती हूँ बालों के लिए, शेयर किया है एक दो बार आप सबके साथ में, उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डालती हूँ मैं, जो भी कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल वगैरह, वो सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर रखी हैं मैंने। तो वो पैक बना लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अभी त्योहार में बाल इतने ख़राब हो गए हैं। दीपावली के एक दिन पहले धोए थे मैंने, उसके बाद में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं हम सभी जगह। गोवर्धन पर मम्मी के घर गई थी मैं रिक्शे से, फिर ग्वालियर भी गए हम लोग, और सफ़र में बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा मतलब धूल वगैरह अभी थोड़ा ज़्यादा ही लग गई है, क्योंकि त्योहार में पटाखे वगैरह चले हैं, तो उन चीज़ों की पॉल्यूशन वगैरह भी है, डस्ट वगैरह भी है बहुत ज़्यादा। डबरा में तो वैसे ही रहती है, तो रफ़ एंड ड्राई हो रहे थे बाल मेरे। तो मैंने कहा ये पैक बना लेती हूँ और मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, फ्राइडे है तो हेयर वॉश हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं बना करके पहले कंप्लीट लगा लेती हूँ, तो आधे घंटे ये तब तक बालों में लगा रहेगा। तब तक मैं सारे घर की ना जो ऊपर ऊपर की डस्टिंग है ना वो सब कंप्लीट कर दूंगी, फिर जो हेल्पर है वो आकर के नीचे का फ्लोर वगैरह है वो क्लीन कर देंगी। और यहाँ पर आने के बाद ही ना मुझे थोड़ा सा इस तरीके की DIY जो चीज़ें होती है ना वो बनाने का और लगाने का सूझता है, वरना डबरा में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब डबरा में तो चेहरा देखने का भी टाइम नहीं मिलता अपना, उसमें मतलब टाइम भी नहीं मिलता और मन भी नहीं करता, काम भी इतने सारे रहते ना करने के, तो फिर मन ही नहीं करता है। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा पैक बचा लिया था, तो वान्या को भी लगा दिया। और वान्या की देखिए फ्रेंड बैठी हुई है यहाँ पर, दोनों मिलकर के टीवी देख रही हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो ये जो मतलब बच्ची है, इसकी जो फैमिली है, मतलब इनके पापा जो है वो बैंक में जॉब करते हैं, तो बैंक में क्या है ना ज़्यादा हॉलीडेज मिलते नहीं है दीपावली पर, तो इसी वजह से वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही गई थी अपने घर। उसके बाद वो लोग वापस आ गए थे, तो वान्या का वेट कर रही थी वो। एक दिन डबरा में भी फ़ोन आया था उसका वान्या के पास कि कब आओगी, तो जैसे ही हम लोग आए ना वैसे ही वान्या के पास खेलने आ गई थी वो। और मैंने भी इसलिए खेलने दिया क्योंकि ना आज शाम को ही इनकी पूरी फैमिली ना द्वारका और सोमनाथ के लिए जा रहे हैं दर्शन करने, तो करीब 5 बजे वो लोग चले जाएंगे 4-5 दिन के लिए। तो जितनी देर अभी 2-3 घंटे खेल सकती है ना, अच्छे से मस्ती कर ले, इसलिए मैंने कहा चलो खेलते रहो। उसके बाद मैंने वान्या को पैक लगाने के बाद ना फिर मैंने सबसे पहले शुरू किया किचन का जो स्लैब होता है ना उसको क्लीन करना। मैंने कहा इसको मैं पहले पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हम चाहे 2 दिन के लिए भी कहीं जाए ना फिर भी घर तो गंदा हो ही जाता है। और दीपावली में तो जितना साफ सफाई, क्योंकि क्या होता है ना हम भी साफ सफाई करते हैं और आसपास के लोग भी साफ सफाई करते हैं, तो इधर उधर की धूल मिट्टी सब आ जाती है, तो मैंने कहा लाओ मैं क्लीन कर देती हूँ। इसके अलावा फिर टीवी वाली जो टेबल है उस पर भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा मार दिया, क्योंकि कभी कभी चाय वगैरह का कप रख देते हैं। और देखिए ये पेंसिल वगैरह चलाई हुई है वान्या ने, तो इसी वजह से मैंने कहा ये जो भी ऊपर ऊपर की डस्टिंग है वो मैं कर देती हूँ। बाकी फ्लोर की जो क्लीनिंग है, झाड़ू पोंछा, वो मेरी हेल्पर आएंगी अभी थोड़ी देर से, तो वो कंप्लीट कर देंगी। तो वही सब करने में यहाँ लगी हुई हूँ, जितनी जल्दी जो चीज़ें हो जाए सब अपनी जगह पर रख दूँ। छोटी छोटी चीज़ें बच्चे घर में इतना बिखेर देते हैं ना, कोई सामान अपनी जगह पर नहीं रहने देते बिल्कुल भी। गाइस यहाँ पे मम्मा आलू भिंडी सब कुछ निकाल रही है, और मम्मा तो दिन भर काम काम करती रहती है। उनको पता नहीं है कि वो आराम से रेस्ट कर ले, बस पता नहीं उन्हें रेस्ट कर लेंगे आराम से, तो क्या जाएगा, रेस्ट कर लेना रेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं आज इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ इतने दिनों के बाद, तब भी वान्या मुझे परेशान कर रही है, बोल रही है मुझे वॉइस ओवर करना है। तो मैंने कहा लो मैं वीडियो ऑन करती हूँ, आप क्या क्या बोलोगी देखो। तो देखो ये उसने क्या क्या बोला है। अभी भिंडी तो मैं लाई भी नहीं हूँ, फिर भी कह रही है भिंडी निकाल रहे हैं यहाँ पर। आलू टमाटर और धनिया मिर्ची बस इतना ही लेकर आए हैं। प्याज तो हम पहले से ही यहाँ पर छोड़ कर गए थे ना, तो उसके कुछ छिलके वगैरह निकल गए थे, तो और एक्स्ट्रा भी निकाल दिए मैंने। बाकी सारी सब्जियाँ भी सब सेपरेट करके रख दी, और जो टेबल है, जो आटा का डिब्बा वगैरह ना, वो सब भी क्लीन कर दिया, टेबल क्लीन कर दी सब्जी रखने वाली। तो बस वही सब चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि मतलब ना
कितना भी हम सोचें कि नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मकड़ी जाले वाले लग ही जाते हैं। मतलब साफ सफाइयाँ करके गए हैं, उसके बाद भी जाले, छोटी छोटी मकड़ियाँ यहाँ वहाँ घूम रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सभी जगह से निकलती हैं तो फिर वो आ ही जाती हैं किसी ना कहीं तो मतलब वो घुसने की जगह देखती हैं। सभी लोग दीपावली में अपने घरों की सफाई करते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने नहा लिया था, राघव सो रहा है देखिए अभी भी, और मैंने नहाने के बाद बालों में हल्का सा सीरम लगाया। और ये जो पैक मैं बनाती हूँ ना, ये सच में इफेक्टिव है। इससे बाल सिल्की शाइनी होते हैं, बाल बढ़ते हैं आपके, ग्रो करते हैं, और हेयर फॉल में भी बहुत हद तक है ना रियायत मिलती है इससे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर शाम हो गई थी, करीब 4 सवा 4 का टाइम हो गया था। तो मैंने बनाए दाल चावल, और उसके साथ में ना पानी गर्म होने रख दिया दोनों बच्चों के लिए, इन्हें भी नहला देंगे। सुबह सुबह कोई भी हम नहा कर नहीं आए थे जल्दीबाजी में, बस मेरे पतिदेव नहा कर आए थे। उसके बाद ना भगवान जी का भी मैं सफाई करती जा रही हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते बाद आए हैं तो उनका भी सब चीज़ें गंदी हो गई हैं, उनका टेबल क्लॉथ वगैरह वो सब चीज़ें, तो मैं इधर सफाई भी करती जा रही हूँ। और मैं जब भी जल्दीबाजी में होती हूँ तो दाल चावल इसी तरीके से बनाती हूँ। कुकर में मैं डायरेक्ट दाल को है ना तड़का लगा देती हूँ, जितनी भी सीटियाँ आ जाती हैं, और चावल मैं हांडी में बना लेती हूँ। देखो मम्मा यहाँ पे खाना बना लिया, खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। अब खाना बनाने वक्त रेस्ट थोड़ा कर नहीं सकती है ये। और ये देखो हमारा राघव यहाँ पे बैठा है चुपचाप से। ये देखो मम्मी अब खाना खा रही है आराम से। सो फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया यहाँ पर अपना खाना। शाम के 5 बज गए थे, मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी, तो मैंने पराठे भी रख लिए दीदी वाले, दाल चावल, भगवान जी का भोग लगा दिया था। राघव और मैं खाएंगे, उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी। तो इस तरीके से हमारा वो दिन बीता था। आप सभी को राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ।